बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। शुद्ध पंचमी महापर्व की जय। यहाँ उपस्थित सारी प्यारी प्यारी हमारी भव्य आत्मा शुद्ध को धारण करने के लिए यहाँ उपस्थित है। उन सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमोकार जैसा मंत्र नहीं, वीतराग जैसा देव नहीं, अहिंसा जैसा धर्म नहीं, और शुद्ध पंचमी जैसा पर्व नहीं। बोलिए शुद्ध देवता की जय जय जय। आज सभी लोग जानते हैं महापर्व शुद्ध पंचमी महापर्व है। एक माँ हमारी जन्मदाता होती है और एक माँ हमारी जीवनदाता होती है। सब लोग अपनी माँ जन्मदाता को अवश्य ही जानते हैं, लेकिन जीवन देने वाली, हमारे जीवन को सुरक्षित राह पर पहुंचाने वाली हमारी माँ जिनवानी है, जो हमें इसे संसार से पार करके परमात्मा तक की यात्रा कराती है। आज का जो दिवस है वो है शुद्धावतार। आज जिन शुद्ध का हैप्पी बर्थडे बोल दो, हम अपने बच्चों के मनाते हैं, तो आज शुद्ध का अवतरण हुआ था। आज के बात यहाँ आती है कि शुद्ध का अवतरण करने की जरूरत क्यों पड़ी। बात मन में सवाल आता है कि इस शास्त्र को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों? क्योंकि पंचम काल जब लगा, जब चतुर्थ काल के 3000 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाकी थे, और पंचम काल जब प्रारंभ हुआ तो तीर्थंकरों का विरह होने लगा। तो आचार्य धर्मसेन जी जो थे, उनने सोचा कि पंचम काल में जो जीव आने वाले हैं वो तो बहुत भोले भाले, अल्पज्ञानी, और उनकी बुद्धि का भी धीरे धीरे ह्रास होता रहेगा। तो मोक्ष मार्ग क्या होता है, आत्म कल्याण क्या होता है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मुझे जाना कहाँ है, ये सारी चीजें कौन बताएंगे। इसलिए आचार्य धर्मसेनाचार्य जी ने शुद्धावतार की रचना की। तो आज हम जानेंगे कि यहाँ शुद्धावतार कैसे हुआ। भगवान महावीर के पश्चात 683 वर्ष बाद ये हुआ। 683 वर्ष तक क्रमशः 62 वर्ष में 3 अनुबद्ध केवली हुए। 62 वर्ष में 3 अनुबद्ध केवली। जैसे भगवान महावीर स्वामी को सुबह मोक्ष हुआ तो शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति। सुबह गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ तो सुभद्राचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। शाम को सुबह सुभद्राचार्य जी को मोक्ष हुआ तो शाम को जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और जम्मू स्वामी का करीब 12 साल वर्ष बाद फिर उन्हें मोक्ष हुआ। ऐसे 3 अनुबद्ध केवली हुए। 3 अनुबद्ध केवली हुए। उसके बाद 3 केवली के बाद 100 वर्ष में 5 शुद्ध केवली हुए, और 183 वर्ष में 11 दश पूर्वी हुए। 220 वर्ष में 5 एकांगधारी हुए। 118 वर्ष में 4 एकांगधारी आचार्य हुए। इस प्रकार महावीर निर्वाण से लोहाचार्य तक की जो बात है वो पूरे वर्ष जो थे वो 683 वर्ष, जो हम कहते हैं कि 683 वर्ष बाद ये था। इसी के बाद दर्शनाचार्य जी हुए, जिन्होंने शुद्धावतार हमारे बीच लेके आए। हम लोग बोलते हैं जिनवानी माँ को द्वादशांग जिनवानी माँ, और बात आती है 11 अंग 14 पूर्व की। हमारे उपाध्याय परमेष्टि के गुण आप लोगों को पता होगा, हम लोग कितने बोलते हैं? 25। उपाध्याय परमेष्टि के जो 25 गुण है वो कौन से हैं? 11 अंग 14 पूर्व, यानी 11 + 14 आप करोगे तो 25 होता है। और हम लोग बोलते द्वादशांग। द्वादशांग यानी 12। तो 11 अंग और 12वां जो अंग था वो दृष्टिवाद, उसी का एक जो पार्ट था वो था पूर्व का। 11 अंग 14 पूर्व का। 12वां जो दृष्टिवाद है
वो इसलिए हम उसको बोलते हैं माँ जिनवानी को, द्वादशांग जिनवानी माँ। थोड़ी सी बात गंभीर है, लेकिन मैं आज पूरा आप लोगों को थोड़ा सा, कहानी तो मैं बहुत बार बताती हूँ, लेकिन थोड़ा उसके पहले जा रही हूँ कि उसके पहले में क्या हुआ है। तो आचार्य दर्शनाचार्य जी जो थे, वो जो ये 11 अंग 14 पूर्व है, इसके सबके अंश मात्र ज्ञान उनके पास रह गया था। आचार्य दर्शनाचार्य और उनके सिद्धांत सीखकर ग्रंथ रचना करने वाले जो पुष्पदंत और बुद्धबली थे, इनके बारे में भी आप लोग जानते हो। थोड़ा पुष्पदंत और बुद्धबली का नाम हर कोई थोड़ा थोड़ा जानता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि ये कब हुए, ये शास्त्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, प्रश्न यहाँ उठता है। तो इसी के ऊपर आज ये कहानी हमारी है, श्रुतावतार। प्रस्तुत ग्रंथ जो था छठ खंडागम प्रथम ग्रंथ, उसके पहले 200 वर्ष पूरे या 300 वर्ष का काल में एक कसाय पाहुड़ ग्रंथ भी हुआ, ताड़पत्री पे है, उसकी लिपि अभी मिलना मुश्किल है। तो प्रथम ग्रंथ लोग छठखंडागम को मानते हैं। प्रथम ग्रंथ छठखंडागम की रचना बुद्धबली पुष्पदंत जी ने की थी, और प्रथम मंगलाचरण नमोकार मंत्र से। अब उसकी रचना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें आज इस कहानी में हम जानेंगे। कब हुए पुष्पदंत जी, इस संबंध में पूरी सूचना महावीर स्वामी से लेकर लोहाचार्य तक की परंपरा से मिलती है। महावीर भगवान के पश्चात क्रम से 3 अनुबुद्ध केवली हुए, और उसके पश्चात जो हमने 683 वर्ष में बोले हैं, उसमें पश्चात कम से क्रम से विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाव, ये 5 शुद्ध केवली उनके बाद हुए। अनुबद्ध केवली हुए 3, फिर 5 शुद्ध केवली हुए, और उसके बाद विशाखाचार्य, प्रोकिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, ऋतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन, ये 11 एकादश अंग और 10 पूर्व के पारगामी हुए। और उसके बाद हमने जो बताया ना, 100 काल, 118, 220, तो उस समय क्या क्या कहाँ पर हुआ है। तो उसके पश्चात नक्षत्र, जयपाल, पांडु, धूसेन, कंस, ये 5 एकादश अंग के धारक हुए। और इसके पश्चात सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, लोहार, ये 4 आचार्य हुए, एक आचार्य अंग के धारक, और शेष श्रुत एक देश ज्ञाता हुए, एक देश ज्ञाता हुए। इसके पश्चात समस्त अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान, समस्त अंग पूर्व जो हम बोल रहे हैं ना, 11 अंग 14 पूर्व, तो समस्त अंग पूर्वों का ज्ञान आचार्य परंपरा से आकर दर्शनाचार्य जी को प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें पूर्ण नहीं था। उन्हें कितना था? आंशिक, एक देश यानी थोड़ा, यानी आंशिक ज्ञान उनको था। अब हम यहाँ से अब कहानी शुरू करेंगे कि इसके पश्चात 682 वर्ष के बाद अरहत बलि, माघ नंदी आदि आचार्य हुए। उसके बाद आचार्य दर्शनाचार्य जी हुए। इन्होंने श्रुत का उतना, माघ नंदी जी और अरहत बलि आचार्य जो हुए, इन्होंने श्रुत का इतना प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन इनके पश्चात आचार्य परंपरा में आचार्य दर्शनाचार्य जी हुए। आचार्य दर्शनाचार्य जी जो एक देश अंग पूर्व के ज्ञाता थे, यानी उनको पूरा थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, और वो निमित्त ज्ञान के भी धारी थे। जो विद्या हम लोग पढ़ते हैं उसमें आता है ये निमित्त ज्ञान क्या है। हमने रिद्धि जब आप लोगों को पढ़ाई की तब बताया भी था। तो निमित्त ज्ञान के धारी जो थे वो थे आचार्य दर्शनाचार्य। उन्होंने वो जो थे वहां पर चंद्रगुप्त, गिरनार में एक चंद्रगुप्त गुफा है, वहां पर अपने ध्यानस्थ रहते थे। उस गुफा में अपने ध्यान में मग्न रहते थे। ध्यानस्थ अवस्था में एक दिन उनको विचार आया कि मैं तो अति वृद्ध हो चुका हूँ और अल्प आयु वाला भी हूँ, मैं अवशिष्ट हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मेरे पास जो भी शुद्ध का ज्ञान है, यदि मैंने वो ज्ञान किसी को प्रदान नहीं किया तो मेरे साथ ही लोप हो जाए।
हम लोग भी क्या करते हैं, मैं भी हमारी मम्मी से बहुत कुछ लेने की कोशिश हम लोग करते रहते, दोनों बहनें भाभी, कि मम्मी के पास भी ज्ञान का बहुत पिटारा है, भाई हमें दे दो, अब आपके पास भी समय कम है, 76 ईयर के हो गए हैं, जो भी समय है आप हमें दे दो। इसी प्रकार आचार्य धर्षणाचार्य जी ने भी सोचा कि मेरे पास जो कुछ भी है तो ना मैं ये किसी को प्रदान कर दूं, वरना मेरे साथ ही लोप हो जाएगा अंग पूर्व का ज्ञान। और आने वाले समय में जहाँ तीर्थंकरों का ह्रास हो रहा है, जहाँ तीर्थंकर होने वाले भी नहीं है पंचम काल में, वहां जो पंचम काल के जीव आएंगे उन्हें धर्म कौन बताएगा। इसलिए आचार्य धर्षणाचार्य जी को शुद्ध का अवतरण करना पड़ा। लेकिन वो अवतरण हम किसे दें? कोई योग्य चीज को, योग्य व्यक्ति को ही हम अपनी संपदा दे सकते हैं। संपदा यानी प्रॉपर्टी, घर मकान नहीं, जो उनके पास ज्ञान का पिटारा था, जो ज्ञान का भंडार था। मैं एकदम सरल भाषा में आपके पास ला रही हूँ स्टोरी को। तो वो ज्ञान का पिटारा किसी न किसी को देना अवश्य ही है अंग पूर्व का, वरना मेरे साथ लोप हो जाएगा। इस बात से वो चिंतित रहने लगे और अपने चंद्रगुप्त गुफा में ध्यानस्थ अवस्था में उनकी निद्रा लग गई, सो गए, यही सोचते सोचते कि हमें किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, सोचते लगे। कोई अच्छे व्यक्ति को देना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके पता चला मैंने किसी को भी दे दिया तो वो संसार बढ़ाने का काल करता है। क्योंकि काल पंचमो चपल अनिष्ट इष्ट दुष्ट नाही उपजे, यह पंचम काल है। यहाँ पर इष्ट दुष्ट नाही उपजे यानी इष्ट दृष्टि वाले, अच्छे दृष्टि वाले उपजने वाले नहीं है। यह अति चंचल काल है पंचम काल, अच्छी दृष्टि जीवों का होना बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसे आचार्य धर्षण जी सोच रहे हैं। पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी काल प्रारंभ हो गया है, 683 वर्ष बीत चुके हैं। शुद्ध का पारंगत मेरे अलावा कोई भी नहीं है। शुद्ध क्या होता है यह कोई कैसे जानेगा, यह चिंता का विषय है। शुद्ध यानी आप समझ रहे होंगे, शुद्ध यानी शास्त्र, शुद्ध यानी सुनना, बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन हम यहाँ शुद्ध को शास्त्र के रूप में लेंगे, सुनने के रूप में लेंगे। सुनना, लेकिन क्या सुनना? उस शब्द को सुनना जिस शब्द से कोई अर्थ निकलता हो। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी शुद्ध की भाषा चल रही है वो शास्त्र को लेके चल रही है। तो शुद्ध क्या होता है यह लोग कैसे जानेंगे, यह तो चिंता का विषय है। इसी चिंता में आचार्य धर्षण स्वामी महानिमित्त के पारगामी और लिपि शास्त्र के ज्ञाता होने से अपना समय अल्प जानकर अल्प शुद्ध विक्षेप को जाने के भय से, देखिए साधु लोगों को हम लोगों की कितनी चिंता रहती है, वो भी हमारे लिए चिंतित रहते हैं। साधु लोग अपनी तो साधना करते ही हैं, लेकिन हम भव्य जीवों की साधना भी कैसी हो, ये भी मोक्ष मार्ग में कैसे प्रशस्त हो, संसार का कार्य करते करते संसार से कैसे निवृत्त हो, इस चीज की चिंता साधुओं को रहती है हमारी। क्योंकि पूरा समन संघ और श्रावक संघ एक दूसरे के पूरक है। पूरी समन संस्कृति और श्रावण, हमारे जैसे श्रावक सब एक दूसरे के पूरक है। धर्म चलाने के लिए धर्मकाय के बिना, शावकाचार में आता है रत्नाकर शावकाचार, धर्म को चलाना है, धर्मी के बिना नहीं हो सकता। तो इसी चिंता में आचार्य धर्षणाचार्य जी चिंतित अवस्था में गिरनार पर्वत में चंद्रगुप्त गुफा में चिंतित अवस्था में निद्रा में चले गए, वो सो गए। उन्हें डर था कि यह धर्म जो है विक्षिप्त हो जाने का भय था उन्हें। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न उन्होंने देखा, आचार्य धर्षणाचार्य जी ने रात्रि के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देख रहे हैं, आंखें बंद है, दो धवल सुंदर वृषभ, बहुत सुंदर दो वृषभ जो आदिनाथ भगवान का चिन्ह है, वृषभ, दो धवल वृषभ उनको 3 परिक्रमा दे रहे हैं। मैंने पिछली बार पूरा नाटिका दिखाई थी, आज वो नाटिका समझ में नहीं आ रही कहाँ गई, मैंने नेट में इसमें ढूंढा था, दिखी नहीं। दो धवल सुंदर, बहुत सुंदर प्रदक्षिणा देते हुए मैंने बताया है, वो नाटिका भी मैंने इस पे लिखी है, श्रुतावतार, तो बहुत सुंदर दो वृषभ को प्रदक्षिणा देते हुए मैंने बताया।
बहुत अच्छे बेल, मैं अष्टापद में भी उस नाटिका को कराई हूँ। नागपुर में 2 बार हो गई हमारे माता जी के भी सामने, और धनोरा मेरे ससुराल में हुआ, रामटेक मेरे मायके में हुआ। बहुत जगह उस नाटक की प्रस्तुति हुई है श्रुतावतार की। तो श्रुतावतार में जो 2 वृषभ उनकी 3 परिक्रमा लगाते हैं, उनकी आंखें खुलती है, वो आशीर्वाद देते हैं कि शुद्ध देवता जयवंत हो। क्या आशीर्वाद दिया? शुद्ध देवता जयवंत हो आशीर्वाद दिया, और उनकी नींद खुल गई, उनकी नींद खुल गई। पूरी कहानी, हाँ, तो इस प्रकार से शुद्ध देवता जयवंत हो करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि ये 2 वृषभ मेरे स्वप्न में क्यों आए हैं। थोड़ा चिंता करने लगे, सोचने लगे कि दोनों वृषभ मेरे स्वप्न में क्यों आए। वो हो न हो सोचने लगे कि कोई संकेत मुझे मिल रहा है कि 2 योग्य साधुओं को मैं अपनी जो विद्या है, जो मेरे पास शुद्ध का ज्ञान है, मैं 2 किसी योग्य साधुओं को दे दूं। इस प्रकार का संकेत मुझे इस स्वप्न से मिल रहा है, ऐसा जानने लगे। उन्होंने चिंतन किया कि ये जो 2 वृषभ है, इसका मतलब क्या है, इस मेरे स्वप्न का मतलब क्या है। इसका उन्होंने चिंतन किया तो वो चिंतन में उनको एक ही चीज निकल के आई कि 2 किसी योग्य साधुओं को मैं अपना ज्ञान दे दूं, वरना मेरा ज्ञान लोप हो जाएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं अति वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे पास समय कम है। ये चिंता उन्हें थी, और उस चिंता का हल उन्हें उन स्वप्न में मिला। अब वो 2 योग्य साधु आए कहाँ से, ये बड़ी चिंता फिर उन्हें आ गई है। अब ये 2 योग्य साधु कहाँ से आएंगे? बॉम्बे के पास सतारा जिला है, वहां पर महिमागढ़ नाम का एक गांव है। वो पहले आंध्र में आता था, आंध्र प्रदेश में। अभी वो बॉम्बे के पास, बॉम्बे में आ रहा है इधर। पहले वो आंध्र में आता था, महाराष्ट्र में आ रहा है। तो वो महिमागढ़ में अरहत बली मुनि महाराज का एक संघ लगा हुआ था, मुनि संघ, सत्संग बोल सकते अपन। पूरे मुनि सम्मेलन वहां चल रहा था अरहत बली आचार्य का। वहां पर जैसे इन्हें पता चला आचार्य दर्शन जी को कि सतारा जिले में अरहत बली मुनि महाराज का मुनि संघ रखा है, उन्होंने अपने ताड़पत्री पे मोर के पंख से पहले लिखा जाता था एक पत्र लिखा अरहत बली महाराज जी को, और वह पत्र उन तक पहुंचाया कि मुझे 2 योग्य साधु चाहिए। अब मुझे 2 योग्य साधु जो चाहिए वो वहां महिमा नगरी से आना है, इसलिए पत्र लिखा। वो पत्र उन्हें मिला, पढ़ के बहुत खुशी हुई अरहत मुनि महाराज को कि अब उनको भी लगा इतने सारे मुनियों में मेरे पास 2 सुंदर मुनि कौन से हैं। तो एक नरवाह सागर और एक सुविधि सागर, 2 महाराज जी बहुत आज्ञाकारी, शुद्ध के अच्छे ज्ञाता और बहुत इंटरेस्ट रखने वाले बहुत अच्छे मुनि महाराज थे। बहुत भक्तिपूर्ण महाराज जी 2 थे, नरवाह सागर और सुविधि सागर। तो आचार्य अरहत बली साहनी ने सोचा हो न हो मैं इन 2 महाराज जी को आचार्य धर्षण के आज्ञा मानते हुए उनके पास पहुंचा देता हूँ। 2 महाराज जी उस महासम्मेलन से निकलते हैं, पद यात्रा करते करते गिरनाथ की चंद्रगुप्त गुफा में, जहां आचार्य दर्शन महाराज विराजमान है, वहां जाते हैं। वहां पर जाते हैं और आचार्य धर्षण जी को नमोस्तु करते हैं। जिस प्रकार हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं सफर से आने के बाद, तो महाराज जी लोग भी एक दूसरे का पूछते हैं। ये मत समझिए कि महाराज जी लोग एक दूसरे को नहीं पूछते हैं, वही भैया वृत्ति से आचार्य धर्षण जी के पास गए, नमोस्तु किया, प्रदक्षिणा दी और कहने लगे कि आज्ञा दीजिए, आप कैसे हो, आपका स्वास्थ्य कैसा है। आचार्य धर्षण स्वामी जी ने भी उनसे पूछा आपको बिहार में कोई परेशानी तो नहीं हुई, ठीक से आपका बिहार हो गया। सारी वार्तालाप हुई, नमोस्तु हुआ। फिर आचार्य धर्षणाचार्य जी सोच रहे हैं ये 2 महाराज जी नरवाह सागर और सुविधि सागर जी जो है, इन्हें मुझे अपना विद्या अध्ययन जो है मेरे पास वो मुझे
इनको देना है, दो महाराज जी को, इन्हें अध्ययन कराना चाहिए, यह उनके मन में चल रहा है। लेकिन यदि मैंने अपना ज्ञान इन्हें दिया और ये सही से नहीं समझ पाए तो वह संसार को बढ़ाने वाला हो जाएगा। आचार्य जी ने विचार किया, स्वच्छंद बुद्धि वालों को यदि मैं विद्या अध्ययन करा दूं तो संसार को बढ़ाने वाला हो जाएगा, क्यों ना मैं दोनों साधुओं की एक छोटी सी परीक्षा ले लूं। तो उन्होंने विद्या प्रारंभ कराने के पहले संसार को बढ़ाने वाला क्यों ना दोनों साधुओं को छोटी सी परीक्षा ली जाए, और दोनों की परीक्षा हेतु उन्होंने दो मंत्र दोनों के हाथ में दे दिए। बोले जाइए और इस विद्या को सिद्ध करके आइए, कुछ भी दिक्कत आपको आती है तो मेरे पास नहीं आना है, आप जाइए विद्या सिद्ध करके आइए। दोनों महाराज जी, नरवा सागर और सुविधि सागर, दोनों महाराज जी जाते हैं एक पेड़ के नीचे विद्या अध्ययन के लिए, अपनी कठिन उपासना के लिए, मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रखते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण, महामंत्र का उच्चारण करके अपनी विद्या को सिद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही विद्या सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं, अपनी उपासना के साथ मंत्र सिद्ध करते हैं, तो 2 देवियां प्रकट हो जाती है। जब 2 देवियां प्रकट होती है, जब 2 देवियां प्रकट होती है तो एक कानी और एक दांत बड़ी वाली होती है, एक की आंख नहीं और एक की दांत बड़े होते हैं। जब मैंने नाटक बनाया था तो थर्माकोल से बड़े बड़े दांत बना दिया था। तो दोनों देवियां प्रकट होती है, एक के दांत बड़े और एक कानी। कहती है महाराज आज्ञा दीजिए, हमें क्यों बुलाया? तो महाराज जी थोड़े विचार में पड़ गए कि हमें देवियों से क्या काम, हम क्यों बुलाएंगे आपको, हमने नहीं बुलाया, और देवियां तो सर्वांग सुंदर होती है, आप तो एक कानी और एक दांत बड़े वाली है, जाइए, हमें आपसे कोई काम नहीं है। उन्होंने विचार किया कि हमारे सिद्धि से, मंत्र सिद्धि से 2 देवियां सुंदर प्रकट नहीं हुई, एक कानी और एक दांत बड़े वाली हुई, इसका मतलब क्या है? विचार करने लगे, सोचने लगे कि देवियां तो सर्वांग सुंदर होती है, इसका मतलब क्या है कि 2 देवियां ऐसे प्रकट हुई। विचार करते हुए उन्हें ध्यान में आ गया कि जरूर आचार्य धरसेन जी हमारी परीक्षा लेने चाह रहे हैं, इस मंत्र में कुछ तो गड़बड़ है। वो मंत्रों की उलट फेर करके देखते हैं, एक मंत्र हीन अक्षर वाला होता है और एक मंत्र अधि अक्षर वाला होता है, एक में एक अक्षर कम और एक में, एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा, इसलिए वो सिद्धि सही नहीं हुई थी। आप लोग भी सोच लीजिए, जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो सही उच्चारण हम बार बार बोलते हैं कि सही उच्चारण करो, मंत्र सही पढ़ो, क्यों बोलते हैं? फिर कितने लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ। तो वह मंत्र एक अधिक अक्षर था, एक में हीन अक्षर था। उन्होंने उलट फेर की, मंत्रों को सिद्ध किया, फिर अपनी उपासना करना प्रारंभ कर दिया, पूरे शब्दों की हेराफेरी की। और दोनों भी, नरवा सागर और सुविधि सागर जी, अपनी मंत्र उपासना में वापस बैठते हैं। 2 सुंदर देवियां प्रकट हो जाती है, सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हो जाती है, तो समझ जाते हैं कि अब हमारा जो मंत्र सिद्ध हुआ है ये सही हुआ है अब हमारा, और हमारी जो परीक्षा लिए थे हम उसमें सफल हो गए। ऐसा विचार करते हुए वो वहां से निकल पड़ते हैं, आचार्य धर्षण स्वामी जी के पास जाते हैं और अपना मंत्र सिद्धि का सारा वृत्तांत आचार्य धर्षणाचार्य जी को बताते हैं। आचार्य धर्षणाचार्य जी उनका वृत्तांत सुनते हैं और अंदर ही अंदर बहुत आनंदित होते हैं। उनका मन बहुत गार्डन गार्डन, आज की भाषा में उनका मन बहुत गार्डन गार्डन होता है कि मुझे 2 योग्य साधु मिल गए जिन्हें मैं अपनी विद्या अध्ययन करा सकता हूँ। उनका मन बहुत आंदोलित हो गया, वह समझ गए कि मेरी परीक्षा में ये पास हो गए। उन्होंने कहा कि आप दोनों मेरी परीक्षा में सफल हो गए, आप दोनों शुद्ध धारण करने के योग्य है। आज से आपको मैं शुद्ध का अध्ययन कराता हूँ। और वह शुद्ध का अध्ययन प्रारंभ करते हैं
और आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अध्ययन पूरा होता है। कब होता है वो अध्ययन पूरा दोनों का? महामंत्र नमोकार से वो अध्ययन शुरू करते हैं और आषाढ़ शुक्ला एकादशी को वह अपने पास का पूरा शुद्ध 11 अंग 14 पूर्व का एक देश ज्ञान जो उनके पास था वो अध्ययन पूरा कराते हैं। दोनों भी शुद्ध के प्रारंगत होते हैं और अब दोनों का नाम वहां से बदल जाता है। हम तो पुष्पदन भूतबली सुनते हैं, फिर ये नरवा सागर सुविधि सागर कहाँ से आए? आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। ये हम तो सोचते हैं कि पहला ग्रंथ षटखंडागम की रचना पुष्पदन भूतबली ने किया, पुष्पदन और भूतबली महाराज जी ने किया है। अब ये नरवा सागर सुविधि सागर कहाँ से आए? तो इनका नाम भी बदल देते हैं। नरवा सागर और सुविधि सागर जो महाराज जी थे दोनों का नाम बदल देते हैं, एक का पुष्पदंत और एक का भूतबली। क्यों? ये जब शुद्ध का प्रारंगत जब हुए और जब शास्त्र की रचना हुई तो उसकी पूजा भूतों द्वारा की गई, इसलिए उनका नाम नरवा सागर जी का भूतबली रखा गया। और जो सुविधि सागर थे इनकी दांत की पंक्तियां आड़ी तिरछी थी, वो सीधी हो जाती है शुद्ध पारंगत से, इसलिए उनका नाम पुष्पदंत रखा गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। भूतबली और सुविधि सागर जी, भूतबली को और भूतबली नरवा सागर जी का भूतबली नाम और सुविधि सागर जी का पुष्पदंत, और दोनों को आज्ञा देते कि जाइए अब आप शास्त्र की रचना प्रारंभ करें। दोनों के नाम बदल देते हैं। अब दोनों भी अंकलेश्वर में चातुर्मास हेतु निकल पड़ते हैं। दोनों भी महाराज जी पुष्पदंत और भूतबली शुद्ध लिपिबद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। चातुर्मास के दौरान उनका विहार हो जाता है। चातुर्मास के दौरान प्रथम ग्रंथराज षटखंडागम शास्त्र को लिपिबद्ध करने की रचना प्रथम मंगलाचरण नमोकार मंत्र से शुरू कर देते हैं। शास्त्र लिपिबद्ध करने का कार्य सुद पंचमी के दिन पूर्ण होता है, वो आज के ही दिन होता है। पुष्पदंत और भूतबली जिस अंकलेश्वर स्थान में वर्षा काल व्यतीत किया वह निसंदेह गुजरात में भंडोद जिले का प्रसिद्ध नगर अंकलेश्वर है। ये गुजरात में है। अब कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र का वो सतारा, कहाँ वो गिरनार। देखिए गुजरात में भंडोद जिले के प्रसिद्ध नगर अंकलेश्वर में चातुर्मास के लिए जाते हैं। चातुर्मास के बाद पुष्पदंत मुनिराज वनवासी देश की ओर, पुष्पदंत मुनि महाराज जो है वो वनवासी देश की ओर विदार करते हैं। यहाँ से फिर दोनों अलग हो जाते हैं। चातुर्मास के बाद कहाँ पे गए? मुनिराज पुष्पदंत वनवासी देश के भूतबली और तमिल आंध्र प्रदेश की ओर विहार करते हैं। पुष्पदंत महाराज जी कहाँ चले गए? वनवासी देश। चातुर्मास के बाद पुष्पदंत मुनि महाराज और भूतबली मुनिराज तमिल आंध्र प्रदेश की ओर विहार करते हैं। आचार्य पुष्पदंत जी प्रथम षटखंडागम के जो 6 खंड है उसका प्रथम जो खंड है, पुष्पदंत जी प्रथम पुस्तक लिखकर प्रथम पुस्तक के 20 अध्याय पुष्पदंत जी लिखते हैं। ये कोई नई बात आपको समझ में आएगी। 20 अध्याय पुष्पदंत जी लिखते हैं। फिर उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ाना लगता है तो वो सोचते हैं कि अब ये मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसे मुझे भूतबली महाराज जी के पास भेजना चाहिए। लेकिन ये इतना महान ग्रंथ अब भेजे तो किसके साथ भेजे? आदर पूर्वक ये कैसे पहुंचे भूतबली महाराज जी के पास? मैं तो इसको पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने एक जिन पालित श्रावक जो थे उनको दीक्षा दी, मुनि दीक्षा दी, और ग्रंथ लेकर भूतबली आचार्य जी के पास उनको भेज दिया। जिन पालित श्रावक को मुनि दीक्षा देकर भूतबली महाराज जी के पास भेज दिया, आचार्य जी के पास, भूतबली आचार्य जी के पास भेज दिया। वो पुष्पदंत महाराज जी की आयु कम होने से वह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो सक रहा था, इसलिए उसी ग्रंथ को आगे बढ़ाने के लिए भूतबली महाराज जी के पास उस ग्रंथ को भेजा गया और वह ग्रंथ भूतबली महाराज जी ने 6 खंडों में उसे पूर्ण किया। इस प्रकार से शुद्ध की रचना हम लोगों के लिए पंचम काल के भोले भाले सीधे साधे अल्प ज्ञानी अल्प बुद्धि वाले जीवों के लिए शास्त्र की रचना करनी है। आज पूरा जो भी हम करते हैं
ये सारी चीजें हम जिनवानी के माध्यम से, आगम के माध्यम से करते हैं और वही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, उसमें हमें शंका नहीं करना है। जो मोक्ष का मार्ग माँ जिनवानी ने बताया है उसी के आधार पर उसी पे हम चल रहे हैं और ये वन वे ट्रॉफिक है, एक बार चले जाओगे तो वापस नहीं आ सकता। जो इस पे अच्छे से चलेगा निश्चित ही उसे मोक्ष का मार्ग, मोक्ष कल्याण का मार्ग उसे मिलेगा। वो अपने आत्मा का कल्याण इसके माध्यम से ही कर सकता है। हम बहुत सौभाग्यशाली है, आचार्य दर्शनाचार्य जी ने हमारे बारे में इतना सोचा। साधु लोग को सावक की बहुत चिंता रहती है, इसलिए तो जहां जहां आचार्य श्री के संग थोड़े थोड़े करके पहुंच गए हैं, सबको एक जगह तो आचार्य श्री नहीं जा सकते, इसलिए थोड़े थोड़े संघ, जैसे हमारे आईबीएस के एक एक सेंटर थोड़े थोड़े जगह है और सबको हीलिंग दे रहे हैं, उसी प्रकार से आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के भी संघ आज पूरे देश में है। 3-3, 4-4, एक के साथ 5-5, 6-6 महाराज जी, नागपुर में भी महाराज जी योग सागर जी है। तो आचार्य श्री का भी बिहार रामटेक की तरफ ही सोच रहे हैं, नागपुर रामटेक की तरफ चल रहा है ऐसा, तो बताते तो है नहीं, अंदाजा सबका है। इस प्रकार से आचार्य दर्शनाचार्य जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार किया, हमारे सामने माँ जिनवानी को लाया। जो जिनवानी ग्रंथ है वो प्रथम ग्रंथ, फिर उसके बाद सारे ग्रंथ आते गए। जो षटखंडागम के 6 खंड जो है वो आए, उसके बाद सारे ग्रंथ की रचना हुई। आज हम जो तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, भक्तांबर पढ़ रहे हैं, जिनवानी पढ़ रहे हैं, सब बाद में आया। इस प्रकार से हमारे लिए श्रुत की रचना आज के दिन, आज क्या है, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन श्रुत का अवतरण हुआ। इसलिए इस पर्व को साल में एक बार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पहले तो बहुत कम मनाते थे, आजकल सभी लोग सभी आमनाओं में बहुत अच्छे से, क्योंकि लोगों को धर्म करने के लिए कुछ बहाना चाहिए, कुछ कारण चाहिए लोगों को कि हम कैसे मंदिर जाए, कुछ होता रहता है, कुछ इवेंट्स होते रहते तो लोगों को मजा आती है। तो इसका प्रचार प्रसार बहुत हो गया। आज हर जैन भाई इस चीज को मनाता है आज के दिन को। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों के बहुत कल्याणक होते हैं। हम हर समय लाडू चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं 24 तीर्थंकरों की। 5 कल्याणक अलग अलग समय में आते हैं, किसी के एक साथ आते हैं, किसी के कुछ। तो इस प्रकार से हम लोग उसको मनाते रहते हैं 24 तीर्थंकरों के कल्याणक। लेकिन माँ जिनवानी का कल्याणक सिर्फ एक बार ही होता है, आज के ही दिन। इसलिए इस पर्व को महान पर्व कहा जाता है और इस दिन को श्रुतावतार दिन भी कहा जाता है। श्रुत पंचमी दिवस इसलिए कहा जाता है कि श्रुत ये ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को ग्रंथ पूर्ण हुआ था और आषाढ़ 11 के दिन उनकी विद्या पूर्ण हुई थी, पर ग्रंथ लिखना आज के दिन पूर्ण हुआ था। इसलिए आज का दिन जगह जगह मंदिरों में जुलूस निकाले जाते हैं, शास्त्र सज्जा की जाती है। हमारे यहाँ भी कल नागपुर में पूरी शास्त्र सज्जा हुई है। तो आप लोग के लिए हमने सैटरडे संडे चुना हुआ है, जिसमें आप लोग भी अपने घर में जो भी बुक है आपके पास, भलाई भक्तांबर हो, जिनवानी हो, कोई भी ग्रंथ आपके पास है, आप उस ग्रंथ को सजा लीजिए। मंडे के दिन हम उसको देखेंगे सुबह, और फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हम उसमें देंगे। तो जो लोग भी शास्त्र, हमने संडे देख के इसको लेट रखा है कि संडे के दिन सब फ्री रहते हैं, आराम से आप उसको सजा सकते हैं। आप एक ग्रंथ अपने घर से ले लीजिए, सबके पास भक्तांबर की बुक तो है ही है, नहीं तो माँ जिनवानी का कोई ग्रंथ आपके पास होगा तो उस ग्रंथ को आप सजाइए आज के दिन, और अपनी भक्ति प्रकट करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। माँ जिनवानी के प्रति आप अपनी भक्ति कैसे प्रकट करोगे? तो शास्त्र को सुसज्जित करके, ये वही वृत्ति है। एक शास्त्र हमारे गुरु है, शास्त्र हमारे गुरु है, और हम जब इसको सजा रहे हैं तो हम उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं। हम कैसे माँ जिनवानी की वैयावृत्ति करेंगे? साक्षात माँ जिनवानी थोड़ी आपके पास उतर के आ रही, पर आचार्य धल सिंह जी ने हमें माँ जिनवानी के रूप में इतने सारे ग्रंथ माँ जिनवानी हमें, इतनी सारी माँ जिनवानी हमें दे दी है। एक तो हमारी संसारी माँ होती है जो जन्म देती है, एक जिनवानी माँ हमें जो जीवन देती है, उनको हमें सजाना है। माँ जिनवानी को हमें सजाना है। जरूर अवश्य ही आप लोग एक एक ग्रंथ सजाइए, अपनी भक्ति प्रकट करिए। फिर हम एक साथ स्पॉटलाइट पे देखेंगे। इसके जज भी हम देखते हैं कौन बनेगा जज, और कौन इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम किसी नए जज को इसमें जोड़ेंगे
जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर देगा। आप लोग अच्छे काज, अच्छे बढ़िया अच्छे वस्त्र, अच्छे यानी जो कपड़े होते हैं अच्छे सुंदर चमकीले, लेस आदि से आप सजा सकते हो, मोतियों से सजा सकते हो, अच्छे बड़े बड़े बॉक्स तैयार करके उसके अंदर रख के सजा सकते हो, झूला में सजा सकते हो, हट बना के सजा सकते हो, गुफा में। इस तरह से आप अलग अलग तरीके से उसको माँ जिनवानी के शास्त्र को सजा के अपनी भक्ति प्रकट कर सकते हो। तो एक एक माँ सुलाती है और एक माँ जगाती है। एक संसारी माँ जन्म देती है, वो हमेशा लोरी गा के सुनाती है, लेकिन जिनवानी माँ हमें जीवन देती है। आज हम अच्छा, धर्म के बिना कुछ भी नहीं है इस संसार में। जिसके पास धर्म है वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। भलाई धर्म के बहुत प्रकार है, किसी न किसी रूप में। एक यही नहीं कि हम सिर्फ खूब अध्ययन कर रहे हैं तो हम धार्मिक हो गए, खूब पूजा कर रहे हैं तो हम धार्मिक हो गए। धर्म की कई परिभाषाएं, 10,000 परिभाषाएं धर्म की है। अलग अलग प्रकार से लोग अपने अपने हिसाब से दान पुण्य करके, वैया वृत्ति करके धर्म करते हैं। किसी किसी को मैंने ये देखा है कि मंदिर को ठीक रखने में ही मजा आता है, तो वो मंदिर की वैया वृत्ति हो गई। अब मंदिर की वैया वृत्ति यानी जाके मंदिर के पिलर के हाथ पे नहीं दबाना है मंदिर के आपको, कि दीवालों को दबाया आपने, ये वैया वृत्ति नहीं होती। मंदिरों में जाके आप झाड़ू लगा रहे, शास्त्र एक भी तिरछा है और आपने सीधा करके रख दिया, आपकी वैया वृत्ति हो गई। अब जाते हो अलमारी में देखते हो कभी कोई शास्त्र कोई तिरछा रखा है और उसको मात्र आप उसको मात्र सीधा भी कर देते हो तो वो वैया वृत्ति हो गई। तो आज के दिन सभी मंदिरों के शास्त्र सुसज्जित होते हैं, सभी अलमारियां साफ सूफ होती है और बहुत अच्छे से ये काम होता है। इसलिए कहते हैं ले लो जिनवानी का इंजेक्शन, ले लो जिनवानी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन। ले लो जिनवानी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन। मान लो माँ जिनवानी का सजेशन, मान लो माँ जिनवानी का सजेशन। मिल जाएगा मोक्ष का रिजर्वेशन, मिल जाएगा मोक्ष का रिजर्वेशन। तो हमें मोक्ष का रिजर्वेशन करना है तो माँ जिनवानी की बात निशंकित अंग से माननी होगी, उसमें कोई शंका नहीं करना। जो माँ जिनवानी ने कहा है, जो मुनियों ने गुथा है, वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। उसमें हमें शंका नहीं करना है, तो ही हम आगे निशंकित अंग को प्राप्त कर सकते हैं सम्यक दर्शन के, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम कर सकते हैं। बोलिए श्रुतावतार ग्रंथ की जय, माँ जिनवानी की जय। श्रुत देवता जयवंत हो, श्रुत देवता जयवंत हो। सबको धन्यवाद, सबने बहुत अच्छे से सुना, इसलिए धन्यवाद। आगे हमें श्रुत का पूजन भी करना है, माँ जिनवानी की आज हमें पूजा भी करना है, उसका अर्घ भी चढ़ा लेंगे सब लोग और पूजा भी करेंगे। दीपा जी अभी पूजा कराएंगे। जय हिंद दीदी, जय हिंद। बहुत बहुत आभार दीदी, आपने बहुत अच्छे से हमें ज्ञानी बना दिया। थोड़े से रूप में हमें कथा मालूम थी, लेकिन आज आपने विस्तार से बताया, पहले का भी बताया, उनके पूर्व के नाम भी बताए, और आज रिकॉर्डिंग में लेकर दोबारा सुन के तब नोट करूंगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। संगीता जी, सुमन लता जी, संगीता जी तो शायद नहीं बोल पाएंगी। सुमन लता जी आप स्पॉटलाइट पे आ जाइए, आप सबको उसको। हाँ, सब लोग पूजा के आप लोग फिक्स कर लीजिए कौन कौन कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा मंदिर जाके आते, महाराज जी भी हैं, सुमन लता जी हैं और नमिता जी हैं। सबको को होस्ट बना दीदी, दीजिए। लेकिन स्क्रीन शेयर करते तो सब लोग पढ़ पाते वो पूजा। मैं होस्ट बना दूं आपको? दीदी मेरे को स्क्रीन शेयर करना नहीं आता है, वो नहीं होता मेरे से, मैं बाहर कर जाती हूँ। हम लोग कर देते हैं स्क्रीन शेयर। हाँ, छोटा सा ही है पूजा, 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगी दीदी। अच्छा ठीक है, तो फिर हम कर देते हैं। ठीक, सुमन लता जी। हाँ, शुद्ध पंचमी। हाँ, डायरेक्ट कर देते हैं, टाइम बहुत हो गया, डायरेक्ट ही कर देते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ के डायरेक्ट। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
नमो उपध्यायाणं नमो लोए सब साहूणम्। दीदी डायरेक्ट शुरू करें क्या? अच्छा लग रहा है। हाँ डायरेक्ट शुरू कर दो। हाँ। सरस्वती की पूजा करने श्री जिन मंदिर आए हम, भव्य भारती की पूजा कर जीवन सफल बनाए हम। श्रुति के आराधन से मन में ज्ञान की ज्योति जलाए अब, पर्यायों को कर विनिष्ट निज स्वरूप को पाए सब। कर रहे आहान मात का दृढ़ता हमको दे देना, सदा रहे बस ध्यान आपका यही सबक सिखला देना। ओम ह्रीं श्री परम द्रव्य शुद्ध षट खंडागम अत्र अप्तर अप्तर संगोष्ठम आह्नानम। ओम ह्रीं श्री परम द्रव्य शुद्ध षट खंडागम अत्तिष्ठिष्ठाठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं परम द्रव्य शुद्ध षट खंडागम अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरणम। बढ़िया के दीपा जी। सात्विक निर्मल नीर लिए इसको रोल करना करेगा। आवाज बड़ी आ रही है पीछे से। नहीं मेरे यहाँ से नहीं है, मैं ये कह रही हूँ इसको रोल कौन करेगा? हाँ रोल भैया यही से। मैं कर दूंगी। ये आवाज किसकी आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है। नहीं पहला निकल के दीदी, अभी जल चढ़ाना है। हाँ प्रासुक निर्मल, नहीं थोड़ा सा नीचे। प्रासुक निर्मल नीर लिए प्रभु का अभिषेक कराए, गंधोदक निज शीश धार कर प्रभु वाणी चितलाए। श्रुत पंचमी का पर्व सुपावन सब मिल आज मनाए, चारों अनुयोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं षट्खंडागमाय जलम जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। नमिता जी बोलेंगे क्या? आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। वो होस्ट है नमिता जी। हाँ। शीतल और सुवासित चंदन केसर संग घिसाए, जिन वाणी का अर्चन करके अंतर ताप मिटाए। शुद्ध पंचमी का पर्व सुपाचन सब मिल आज मनाए, सुपावन सब मिल आज मनाए। चारों अनुयोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागमाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्मापिति स्वाहा। चंद्रकांति समोज्वल अक्षत लेकर पुंज बनाए, श्री जिनका आगम पूजन करके अक्षय पद पा जाए। शुद्ध पंचमी का पर्व सुपावन सब मिल आज मनाए, चारों अनुयोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागमाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्मुपामीति स्वाहा। हाँ सुगंध पुष्प मनोहर चून चून कर ले आए, शारदा माँ को भेंट चढ़ाकर काम वेग विनशाए। शुद्ध पंचमी का पर्व सुपावन सब मिल आज मनाए, चारों अनुयोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागमाय काम बाम विदुषणाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। षटरस में नैवेद्य बनाकर श्रुत अर्चन को लाए, श्री जिनवर से करें प्रार्थना शुद्धा रोग नश जाए। श्रुत पंचमी का पर्व सुपावन सब मिल आज मनाए,
चारों अनुयोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं षटखंड गामाय शुद्धा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा। सुरभित गोधृत शूत भरा कर, ऊपर गया। सुरभित गोधृत शुद्ध भरा कर रत्नन दीप जलाए। अंतर मन भी अलौकित हो यही भावना हम भाए। शुद्ध पंचमी का पर्व सुपावन सब मिल आज मनाए। चारों अनुयोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं श्री षटखंड गामाय मोहंधकाराय विनाशनाय दीपम निर्वपमामिति स्वाहा। निर्मल गंध मिलाकर चंदन चूर्ण बनाए। अष्ट कर्म दुर्गंध दूर कर आत्म को महकाए। शुद्ध पंचमी का पर्व सुपावन सब मिल आज मनाए। चारों नियोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं श्री षटखंडागमाय अष्टकर्म दग्नाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। यदि बोलिए। मधुर रसीले श्रीफल लेकर भारती भेंट चढ़ाए। संयम त्याग का पालन करके मनुज जन्म फल पाए। शुद्ध पंचमी का पर्व सुपावन सब मिल आज मनाए। चारों अनुयोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं श्री षटखंडागमाय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति स्वाहा। आकर्षक मनहारी सुंदर वेष्टन नया बनाए। सब ग्रंथों को करे सुरक्षित धारा ज्ञान बढ़ाए। शुद्ध पंचमी का पर्व सुपावन सब मिल आज मनाए। चारों अनुयोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं श्री परम द्रव्य शुद्ध षटखंडागमाय नवीन वेष्टन समर्पयामिति स्वाहा। तल से फल तक अष्ट द्रव्य ले वाणीश्वरी गुण गाए। अर्घ चढ़ा कर पद अनर्घ की प्राप्ति करे सुख पाए। शुद्ध पंचमी का पर्व सुपावन सब मिल आज मनाए। चारों अनुयोगों की पूजन करके मन हर्षाए। ओम ह्रीं श्री षटखंड मनाए अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तीर्थंकर गणधर मुनिवर को झुक झुक शीश नमाए। जिनवानी से अंतर मन कर कर्म कसूर धो जाए। शंकर गंधर मुनिवर को झुक झुक शीश नवाए। जिनवानी से अंतर मन का कर्म जय माला। श्रीधर सेनाचार्य गुरु ने दो शिष्यों को दिया सुज्ञान। बुद्ध बलि और पुष्पदंत थे दोनों शिष्य महागुणवान। गंडाश्रम की रचना कर प्रभु वाणी को अमर किया। गजरथ पर आरूढ़ करा कर सादर सुत को नमन किया। अंकलेश्वर वह परम धाम है जहाँ ये उत्सव पूर्ण हुआ। स्वादिशांग में किया समाहित स्वाद्वाद का चूर्ण महा। शुक्ल पंचमी ज्येष्ठ माघ की पावन पर्व मनाते हैं। श्रुत का पूजन अर्चन करके शुद्धातम गुण गाते हैं। मंगलाचरण लिखा है गुरु ने जो भी षटखंडागम में। नमोकार ये महामंत्र है
पूजित हुआ सकल जग में। दीदी पढ़िए। बहुत मंगलाचरण लिखा ये हो गया। नीचे 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 हर पाठ करे नर नारी, बच्चे भी कंठस्थ करे। निज पद पाने को मुनिवर भी, मंत्र में ही ध्यानस्थ रहे। वेष्टन नया चढ़ाकर इस दिन श्रुत की पूजा करते हैं। सब ग्रंथों को धूप दिखाकर उनकी रक्षा करते हैं। सदा करे श्रुत का आराधन, आत्म साधना करने को। हाथ निरांकुल अंत समय में, कर कलिया हरने को। होए ज्ञान चरित तप द्वारा चारों आराधन पाए। अंत में आत्म ज्ञान कर, अरुणा मरण समाधि कर जाए। ओम ह्रीं श्री परम द्रव्य षटखंडागमाय जय माला पुनर्घम निर्पामिति स्वाहा। शुद्ध पंचमी के पर्व पर करे जो शुद्ध अभ्यास, अनुभव में स्वातम मिले अंत समय संन्यास। अनुभव में स्वातम मिले अंत समय संन्यास। श्री पुष्पांजलि क्षिप्रमी। बोले जिनवानी माता की जय। जय। द्वादशांग जिनवानी माता की बारंबार जय हो जय हो जय।